चारों जो वर्ग हैं उनकी भागीदारी रही है। मुस्लिम की भागीदारी भी अच्छी रही है। और एक बात आज मुझे याद आई जब रैली का संबोधन कर रहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर राष्ट्र और दलित के हित दोनों को देखना होगा तो दलित हित हमारे लिए प्राथमिकता हो। समय रामलीला मैदान में हूं और डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में एक बड़ी सभा हुई थी। और डॉक्टर उदित राज हमेशा से जो SC ST OBC समाज है उसके जो संवैधानिक अधिकार है उसके प्रति सजग रहे हैं और लड़ते रहे। खुद भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और हाल के दिनों में जो संवैधानिक अधिकार है उसको लेकर सजग हुए हैं। और आज बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनसे प्रतिक्रिया भी लेंगे, बात भी करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से अब लोग जुटे? लग रहा है कि लोगों को अब लग रहा है कि वो संवैधानिक अधिकार के प्रति सजग हो रहे हैं? हाँ, पहले बार मुझे लगा कि संविधान बचाने जैसे विषय के ऊपर लाखों लोग आए, बल्कि रिपब्लिकन टीवी के जर्नलिस्ट ने शुरू में ही कहा कि 25,000 के आसपास लोग रहेंगे, उसके बाद लोग बढ़े भी हैं। इसमें क्या है कि SC ST OBC माइनॉरिटी ये चारों जो वर्ग हैं उनकी भागीदारी रही है। मुस्लिम की भागीदारी भी अच्छी रही है। और एक बात आज मुझे याद आई जब रैली का संबोधन कर रहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर राष्ट्र और दलित के हित दोनों को देखना होगा तो दलित हित हमारे लिए प्राथमिकता हो। अब समय आया गया है कि दो, इनका नेशन हमारा नेशन, इनकी देशभक्ति हमारी देशभक्ति, वही चीज़ आज यहाँ पर प्रमुख रूप से कही गई है। इनका राष्ट्रवाद, इनका राष्ट्रभक्ति खोखली राष्ट्रभक्ति है। हमें अपनी राष्ट्रभक्ति, अपना राष्ट्र का कंसेप्ट फैलाना है। जिस राष्ट्र में, जिस राष्ट्रभक्ति में हमें नौकरी न मिले, भागीदारी न हो, मीडिया में हम न रहें या देश के संसाधन में न रहें, वो हमारा राष्ट्र नहीं हो सकता है। वो हमारी राष्ट्रभक्ति उसमें नहीं हो सकती। हमारी राष्ट्रभक्ति, हमारा राष्ट्र वही हो सकता है जिसमें सबको भागीदारी हो, न्याय मिलना चाहिए। अब उस समय तो दलित ही थे। ऐसी परिस्थिति में आज दलित से भी नीचे कुछ लोग हैं। तमाम मुसलमान जो हैं उनकी शिक्षा के मामले में दलितों से नीचे हैं। तो अगर आज डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा होते तो यही बात कहते कि तुम्हारा राष्ट्र हमारा राष्ट्र, हम तुम्हारे राष्ट्र को ठुकराते हैं, तुम्हारे राष्ट्रभक्ति की परिभाषा को ठुकराते हैं। हम अपनी राष्ट्रवाद और अपनी राष्ट्रभक्ति की नया हम इसका गढ़ेंगे और जिसमें इन सब की भागीदारी हो। तो वही बात डॉक्टर उदित राज कह रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जब मेरा हित और राष्ट्र का हित आएगा तो मैं राष्ट्र का हित चुनूंगा, लेकिन जब देश का हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा, क्योंकि मेरा देश कहाँ है जब मेरे उस देश में भागीदारी ही नहीं है। सवाल वही है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा था कि न खेत मेरा है न कुआं मेरा है, मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। न मेरा खेत है, न मेरा कुआं है, न मेरा फसल है, न मेरा शहर है, न मेरा गांव है। मैं वही बात कह रहा हूँ जो आज लगातार लोग कह रहे हैं कि सोचिए कि कुछ लोगों की माँ हमेशा श्रेष्ठ जन्मती है और कुछ लोगों की माँ अछूत जन्मती है। ये कैसे चलता है? तो डॉक्टर उदित राज, सर, आपने जिस तरह से मेहनत की थी, जिस तरह से आप लगातार मेहनत कर रहे थे, देश के कई राज्यों में आपने लगातार कैंपेन किया, देश की राजधानी दिल्ली में कैंपेन किया, अब आपका क्या विश्लेषण है? क्योंकि मैं आपको एक नेता भी मानता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, समाज की समझ भी रखते हैं। लगता है कि अब जागरूकता आ रही है लोगों में और लोग अब एकजुट होंगे, थोड़ा और कोशिश करने की जरूरत है। एक दशक के बाद इतनी बड़ी भीड़ आज आई है और पुरानी पेंशन की बहाली, जाति जनगणना, निजीकरण के ऊपर प्रतिबंध लगे, EVM के ऊपर भी, और उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC तीनों का आरक्षण होना चाहिए।
और आज एक संकल्प लिया गया है कि ये जो कन्फेडरेशन SC ST OBC और माइनॉरिटीज का बना है, इसका विस्तारीकरण किया है। यह पूरे देश में प्रदेश और जिले स्तर पर होगा। अगर ये सरकार बाज नहीं आती तो 2024 में ये सरकार में नहीं आएगी। ये जो परिसंघ है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों अल्पसंख्यकों का संगठन का, ये इनको सत्ता से उखाड़ भी फेंकेगा। अमित शाह ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए राजनीतिक मसला नहीं है। राजनीतिक मसला तभी होता जब मोदी जी कहते कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मुझे वोट दो। जब 27 मंत्री OBC के बनाए गए तो उनकी जाति पहले प्रचारित की गई, नाम और मंत्रालय बाद में। तब वोट मांगना होता है तो पिछड़े हो जाते हैं। अब इस समय चूँकि राहुल गांधी जी इतना कस करके इस मांग को पकड़ लिया है कि बीजेपी छटपटा रही है, उसका हिंदुत्व काम आ नहीं रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैं ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ, मैं इस जाति में पैदा हुआ, ये मेरी गलती है क्या? क्योंकि अब जाति जनगणना से उनकी संख्या कम होती दिख रही है और ये चिदम्बरम भी यही भाषा कह रहे हैं। तो मेरी उनकी गलती ये नहीं, उनकी गलती है कि जो रोक रहे हैं जाति जनगणना का। रोक क्यों रहे हैं? जो दूसरों को भागीदार नहीं बनाना चाहते हैं, ये गलती है। मैं नहीं कहता हूँ ब्राह्मण समाज में पैदा होना गलत है, लेकिन दूसरों को रोकने का काम, दूसरों को भागीदार नहीं बनने देते। आज जो आपके समर्थक आए थे यहाँ, जो आपके फॉलोअर्स आए थे 25,000 के करीब, आप खुद कह रहे हैं 25,000 रिपब्लिकन टीवी का एस्टिमेट था, शुरू में था। आए तो उससे ज़्यादा आए हैं। तो आप उनके लिए क्या, मतलब उनको आपने क्या मैसेज दिया है कि आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे क्या है कि देश को बचाने के लिए सिविल सोसाइटी आगे आना चाहिए। हमारा सिविल सोसाइटी को तस्वीरें दिखा रहा हूँ और बड़ी बैठक हुई है और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। संविधान बचाओ रैली हुई है, बड़ी संख्या में लोग आए थे और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप सोचिए। तो बड़ी रैली हुई थी और मेरे साथ और भी मेहमान हैं, सब लोग हैं। आप बोलेंगे? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से जो लोग हैं वो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। क्या कहेंगे उदित राज जी की रैली पर? ये बड़ा जरूरी था हाँ। इस तरह का कदम उठाना, क्योंकि इस देश में ये सत्य है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। दरअसल अगर खतरे में नहीं होता तो रमेश बिजुली जैसा बेलगाम सांसद दानिश अली को भद्दी भद्दी गालियां नहीं देता। महुआ मोइत्रा के साथ जिस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक की गई है, जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के फोन टेपिंग का मामला उजागर हुआ है, चाहे एपीएल वाला हो, जो भी है, जिस तरह से 32,000 करोड़ को का भ्रष्टाचार को उजागर करने के वाले नेताओं को जेल की काल कोठरी में बंद किया गया। पंडित राहुल गांधी ने जिस तरह से झेला है, उस तरह से शायद उसके भुक्तभोगी अब आज के डेट में ठाकुर संजय सिंह भी हो गए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।